आक्रोशित बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार के खिलाफ निकाली रैली। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए जल्द वैकेंसी निकालने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी का असर युवाओं में अब खुलकर सामने आने लगा है, जो सरकार की नाकामियों से पर्दा हटाते हुए अपना हक मांगते हुए खुलेआम सड़कों पर उतरते नजर आने लगे हैं। देश भर में बृहद स्तर पर बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए युवा नजर आ रहे हैं। आज ऐसा ही नजारा दमोह जिले में भी देखने को मिला। पिछले 3 सालों से किसी भी तरह का रोजगार वैकेंसी सरकार के द्वारा न निकाले जाने से युवाओं में आक्रोश नजर आने लगा है, जिसके विरोध में युवा अब सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। मुख्य रूप से आज दमोह शहर में विभिन्न जिलों से आए बेरोजगार युवाओं ने सरकारी नौकरी एवं रोजगार के लिए नगर के प्रमुख चौराहों से गैर राजनीतिक तौर पर एक रैली निकाली एवं मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही वैकेंसी एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। एकदम तो किनारे हो जाओ। रैली निकाल रहे हैं। सर, पहले देखा गया था कि लगातार छात्रों के लिए एक साल भर का भर्ती एक कैलेंडर जारी किया जाता था, जिससे छात्र जो है लगातार तैयारी में रहते थे और एक बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल और इंटेलिजेंस का माहौल बना हुआ था। लगभग 3 सालों से देखने में आ रहा है कि नेता लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, चाहे मामा जी हों या कमलनाथ हों, बस अपने विधायकों की अदला बदली में लगे हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई सरकारी भर्ती का कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। लगातार युवा हतोत्साहित हो रहे हैं। और एक बात, कुछ लोगों का कहना है कि क्या सरकार ने ही ठेका ले लिया है, तो सरकार हम बनाते ही इसलिए हैं, चाहे मामा जी बैठे या कमलनाथ बैठे, हम लोगों ने इसीलिए बिठाया है। दूसरी बात, हम नहीं कहते कि केवल सरकारी पद, पहली बात तो सरकारी में जितने पद खाली हैं उनको आप भरिए। दूसरा, जो गांव में आपने फ्री शौचालय, फ्री मकान, फ्री गेहूं, फ्री दाल चावल ये बांटा है, उसके बदले आप गाँव में कुटीर उद्योग डलवाइए। आप कुटीर उद्योग डलवाइए, अगरबत्ती उद्योग डलवाइए, मोमबत्ती उद्योग, छोटे छोटे उद्योग डलवाइए। ग्रामीण उससे रोजगार प्राप्त करेंगे और सम्मान उसी शौचालय को बनवा पाएंगे, मकान को बनवा पाएंगे, भोजन प्राप्त कर पाएंगे। हमारा कहना ये, भीख की आदत, मुफ्त खोरी की आदत मत डालिए। मुफ्त खोरी की आदत त्याग दो और आंदोलन में हमारा साथ दो। सरकार कमल की हो या कमलनाथ की, बस बात करे रोजगार की। इस बार से कोई भी वोटर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं देगा, रोजगार के नाम पर ही हम वोट देंगे। और अगर जो सरकार बनना चाहती है वो रोजगार के मामले में हमसे कहे कि हम रोजगार के पूरे अवसर देंगे, हम उनका साथ देंगे। हम न कमल के पक्ष में हैं, न हम कांग्रेस के पक्ष में, हम मात्र रोजगार और स्वाभिमान के पक्ष में हैं। सबसे पहली बात तो भाई साहब ये बोलना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? तैयारी नौकरी करता है किसान, मजदूर, मेहनतकश कौम का व्यक्ति। कोई नेता पुत्र या कोई अमीर जात बाप का औलाद नहीं करता। हम लोग, और जब वैकेंसी नहीं निकलती तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा भाई साहब? सबसे ज्यादा घाटा होगा हम किसान मजदूर परिवार की औलादों को। इसलिए अगर वैकेंसी नहीं निकलती, अर्धनग्न नहीं, हम इससे भी कड़ा प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे भाई साहब। यहाँ दमोह से नहीं, यहाँ ओरछा, टीकमगढ़, निवाड़ी, बड़ा महल, सभी जहाँ से बुंदेलखंड, पूरे बुंदेलखंड का प्रदर्शन है भाई साहब। यहाँ से दमोह से नहीं, ये ओरछा से यहाँ आए हैं भाई साहब। ओरछा से प्रदर्शन, ये भी बेरोजगार हैं, ओरछा से प्रदर्शन जताने आए भाई साहब। मैं सुनील राजपूत, ओरछा आजादपुरा से। यहाँ जो बेरोजगार की बढ़ती देखती जा रही है प्रदेश में, ये प्रदेश के नौजवानों को अंधकार में और अपराध की ओर ढकेलने का काम सरकारें कर रही हैं। और मैं यहाँ अवगत करा दूं सबको, मेरे कुछ ऐसे साथी भी हैं जिन्हों के माँ बाप ने
जमीन बेची, बहनों की शादी रोक दी, माँ का ऑपरेशन रोक दिया, इस उम्मीद में कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। परंतु ये हुक्मरान ऐसे सोए हुए हैं कि जो खाली पदों पर हैं वैकेंसियाँ भी नहीं निकाल रहे हैं और यहाँ छात्रों को गुमराह करने में लगे हैं और कहते हैं कि आप पकोड़ा तलो, कचौड़ा तलो, इसलिए हमने डिग्रियां हासिल की हैं। हमारी सरकार से यही मांग है, अगर ये आपने खाली पदों पर भर्तियां नहीं निकाली तो आने वाले समय में हर जिले में इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन होंगे जो सरकार की नींव हिला देंगे।